हैं एक्सरसाइज वेव 1 की एक्सरसाइजेस पे के उसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना है उस बारे में। तो जो वेव 1 की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका नाम है डिस्कवरी ओरिएंटेशन। Energy conversion box becomes your mental container to hold concerns, distractions, or interferences for the duration of the exercise. See it, feel it, hear it, think it, or simply imagine it. Your container may be simple or ornate, high tech or antique, a wooden chest, a sphere of light, a vacuum cleaner, or a nuclear particle collector. Imagine concrete symbols to place in the box, such as a wallet for financial worries, a photo or doll representing someone who is on your mind. You can place limiting words like can't, shouldn't, or must in your container. Brick walls to symbolize your defenses, a desk or computer to symbolize work. Experiment. It's a tool for your use. Allow it to change and return to it whenever you wish during an exercise to place inside any new distraction. Affirmation focuses your intention and attention. One sec, did I share the screen? No, I'll just share it. Yeah, wow. Something went wrong. We will share again. Okay. Affirmation focuses your intention and attention. You may use the words as often as spoken in the exercise, modify them to maximize your personal relevance and significance, or substitute your own version. Um, Experiment, make it yours. Resonate tuning accelerates the gathering of your vibrational energy while reducing internal dialogue. It helps vitalize and charge your entire system and loosens blockages in natural energy channels. Notice any physical manifestations as you vocalize aloud. The sounds on the exercise are only a guide. Set your own rhythm and pace. Move up and down the scale. Experiment with different vowel sounds. Resonate tuning यानी कि मेरे ख्याल वो मेडिटेशन के दौरान जब वो आपको बोलते हैं कि इस तरह आपको आवाज निकालनी है तो आपको मुंह से आवाज निकालनी है तो आप जो चाहे बोल सकते हैं। ओम बोल सकते हैं, कुछ मुस्लिम क्रिश्चियन में कुछ और बोलते हैं तो वो बोल सकते हैं, जो मर्जी बोल सकते हैं, आवाज निकालनी है। सा बोल सकते हो, रा बोल सकते हो, गा बोल सकते हो, जो मर्जी बोलो। आ बोल सकते हो, वॉट एवर यू लाइक। और उसे किस तरह से बोलना है, लो बोलना है, मीडियम बोलना है, हाई बोलना है, योर चॉइस। ब्रीथ ओनली स्लाइटली डीपर देन यू नॉर्मली वुड एंड एज यू इनहेल, मतलब एक होता है ये एक योगा इंस्ट्रक्टर ने मुझे बताया था एक बार। हम लोगों को आमतौर पे बोलते हैं ना गहरी सांस लो, तो हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। ऐसे नहीं करना, नहीं करना है। जब आपको बोला जाता है कि गहरी सांस लो, तो आप जैसे सांस ले रहे हो, ये गहरी सांस लेनी, जहां आपका ये वो नहीं होना चाहिए, कंधे जाना, सीना चौड़ा होना, नहीं। आपको सांस लेनी है लंबी और गहरी। Breathe only slightly deeper than you normally would. And as you inhale, imagine pulling sparkling, vibrant energy into all parts of your body. Allow it to move gently around in your head as you hold your breath. Try releasing tired, stale energy through the soles of your feet with each exhalation. The opening, इसको मैं अगर मैं बताऊं, पता नहीं इसमें है कि नहीं, रेजोनेट ट्यूनिंग का कोई इमेज है तो मैं बताती हूँ कि आपको क्या कल्पना करनी है। तो ये वाली चीजें इस्तेमाल होती होंगी। रेजोनेट ट्यूनिंग, रेजोनेट
ओपनिंग वाली ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं, इसमें नहीं है वो। हेमी सिंक, हेमी सिंक ये मुझे पहले करके रखना चाहिए था। इसमें मतलब मैंने देखे हैं पिक्चर्स, लेकिन इसमें खुल नहीं रहे, पता नहीं क्यों। अभी जब मैंने ये वाले पिक्चर्स डाउनलोड किए थे तब तो दिखे थे, मतलब थंबनेल के लिए जो डाउनलोड किए थे। मैं अब थंबनेल के लिए पिक्चर्स डाउनलोड करती हूँ और यूज करती हूँ, मैं अपना मगजमारी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे एआई यूज नहीं करना है। तो मैं एआई यूज, हेमिस्फीयर ये हैं दिमाग के दो हिस्से जो हम एक कर रहे हैं, और इसके अंदर खैर नहीं दिया हुआ, नेवर माइंड। तो ये है कि आपको ये कल्पना करनी है कि जब आप सांस ले रहे हैं तो पैरों से ऊर्जा ऊपर आ रही है, आपके दिमाग के अंदर गोल घूम रही है क्लॉकवाइज, और वहां से आपके क्राउन चक्र से नीचे भी जा रही है। सॉरी, यहाँ से ऐसे ऊपर जा, ऊपर से बाहर निकल रही है, ऐसे गोल घूमने के बाद ऊपर से बाहर निकल रही है, गोल घूम के नीचे से पैरों से वापस ऊपर जा रही है। Allow it to move gently around in your head as you hold your breath. Try releasing tired, stale energy through the soles of your feet with each exhalation. The opening and closing of your eyes may at first feel awkward. उसके बाद अगले मेडिटेशन में शायद आपको बोला जाता है कि सांस अंदर लेते वक्त आंखें खोलो, सांस बाहर छोड़ते वक्त बंद करो। मैं तो भूल ही जाती हूँ। तो ये करना है। ये क्यों करना है? मेडिटेशन में आंखें क्यों खोलने को बोलते हैं? But try doing it anyway. It's a valuable first step in your learning that you are able to control autonomic processes and habitual behavior. आदतें अगर छुड़वाना, आदतों को छोड़ना हो, एडिक्शंस छोड़ना हो, उसमें ये काम आ सकता है, क्योंकि ये यहाँ पर आप कंट्रोल करना सीखते हो। मैं हिंदी में पढ़ती हूँ, यू कैन रिटर्न, ये पूरा पढ़ लूं पहले। यू कैन रिटर्न एट एनी टाइम टू फुल वेकिंग कॉन्शियसनेस बाय सिंपली breathing normally, opening your eyes and moving your fingers of the right hand. Focus 3 is the first signpost along your journey, a hemisync state where your brain and mind are more coherent, synchronized, and balanced. Brain and mind are two different things. Return to full waking consciousness, C1 at the end of this. And every exercise is facilitated by a strong audio signal. Despite the temptation to take off your headphones early, listen to this signal until it is withdrawn. The more completely you come back from each exercise, the further you can go into the next. अब यहाँ पर अंत में क्या होता है कि जब आपको बोलते हैं ना कि ठीक है, नंबर 1 बोलो अपने दिमाग में, मन में, और मेडिटेशन से बाहर आओ, तो हम आंखें भी खोल लेते हैं। एक शुरू के 2-4 में बोला है आंखें खोलो, तो हम लोग क्या करते हैं कि मेडिटेशन खत्म हो गई, चलो हेडफोन निकाला। तो ये कह रहा है वो नहीं करना है। चाहे आपने आंखें खोल ली, चाहे आप मेडिटेशन से बाहर आ गए, लेकिन अंत में क्या होता है? इस तरह से एक आवाज आती है, कुर 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 करके, एंड में है एक ऐसी। तो वो एकदम धीमी हो जाती है, फिर थोड़ी सी बढ़ती भी है, फिर एकदम धीमी हो जाती है। तो ये वो कह रहे हैं कि उसको पूरा रुक जाए जब तक, तब तक हेडफोन नहीं उतारना, क्योंकि आप पूरी तरह से मेडिटेशन से बाहर आकर दूसरी मेडिटेशन के अंदर, जैसे आप अगर चाहें तो आप सारी पूरी फर्स्ट वेव एक ही बार में कर सकते हैं, कि पहले पूरी फर्स्ट वेव कर ली, 2-3 घंटे लगेंगे, और उसके बाद अगले दिन वेव 2 कर ली। ये पॉसिबिलिटी है। तो ऐसा करने के दौरान क्या होता है कि जो लोग ऐसा करते हैं, फर्स्ट वेव में से अगर आप पूरी तरह बाहर नहीं आए, तो फर्स्ट वेव की किसी एक मेडिटेशन से, किसी भी वेव की किसी एक मेडिटेशन से, तो दूसरी मेडिटेशन में आप ठीक से जा नहीं पाओगे। तो ये जरूरी है कि हेडफोन को जब तक वो रुक ना जाए ना उतारें।
एनर्जी कन्वर्जन बॉक्स एक्सरसाइज के दौरान आपकी चिंताओं, ध्यान भटकाने वाली चीजों या रुकावटों को रखने के लिए आपका मानसिक डिब्बा बन जाता है। इसे देखें, महसूस करें, सुनें, इसके बारे में सोचें, बस इसकी कल्पना करें। आप चाहें तो इसे छुएं, चाहें तो अपने क्रिएटिविटी से इसे बनाएं, पहली वाली एक्सरसाइज में या अपने इमेजिनेशन में, जैसा चाहे। और एक चीज आप और कर सकते हो, मतलब ये इसमें नहीं लिखा, ये मैं सोच रही हूँ कि ये ऊर्जा को बदलने का डब्बा है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत परेशान होते हैं या हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, इतने खुश, इतने एक्साइटेड कि हम मेडिटेशन में देख ही नहीं पा रहे, या दिमाग में कोई एक बात बैठ गई है जो दिमाग से निकल ही नहीं रही। एक चौकोर डब्बा लो, फ्लैट, पिरामिड वाला नहीं, ऊपर से गोल भी ना हो तो बेहतर है। फ्लैट चौकोर डब्बा या रेक्टेंगल डब्बा लो। जब भी आप मेडिटेशन करने बैठते हो, उससे पहले आपके अंदर गुस्सा, दुख, दर्द, एक्साइटमेंट, कोई किसी की सोच, कुछ भी ऐसा है जो आपके दिमाग से आपको लगता है मेडिटेशन में आपको परेशान कर सकता है, उसके वर्ड्स लिख दो। फलाने का नाम लिख दो, गुस्सा लिख दो, बोरियत लिख दो, कुछ भी, जो भी, गैस पे कुकर लिख दो, फोन लिख दो, इंस्टाग्राम की रील लिख दो। लिख के वो पेपर को ना डब्बे में डाल, खोल के दोबारा नहीं देखना, मेडिटेशन खत्म होने के बाद भी नहीं देखना, सारे पूरे वेव्स खत्म होने तक उसको वहीं रहने दो। हाँ, अगर डब्बा ज्यादा भर जाता है तो उसको निकाल के उसे फाड़ के फ्लश कर सकते हो। ओके, तो ये जो मानसिक डब्बा है, देखो, हर एक का नेचर अलग होता है, हर एक का स्वभाव अलग होता है, हर एक की तौर तरीके अलग होते हैं, आदतें अलग होती हैं। तो कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि सिर्फ सोच के नहीं हो रहा, यार नहीं इमेजिन कर पा रही। ऐसा मुझे कई लोगों ने मैसेज किया है कि मैडम उसमें बोलते हैं, मैम उसमें बोलते हैं कि इमेजिन करो, पर मेरे से इमेजिनेशन नहीं होती। तो ठीक है ना, उसे लिख के डब्बे में पहले डाल दो, और फिर अपने मेडिटेशन में उसी डब्बे को इमेजिन करो। और आपने जो जो बनाया, जैसे एक इंसान को सोचा है, उस इंसान को पकड़ो, डब्बे में डाल, थॉट में, असल में नहीं, अपनी सोच में। अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इश्यूज है, तो आपके बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट की चेकबुक जो है या पासबुक, उसको अपने दिमाग में उस डब्बे में डाल दो, कल्पना में, असल में नहीं। या कभी कभी बहुत ज्यादा कोई शरीर में पेन होता है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं लिटरली ऐसा सोचती हूँ, कल्पना करती हूँ कि मैंने अपने यहाँ से उस पेन को खींचा, बाहर निकाला और डब्बे में डाल दिया। अगर कोई मानसिक परेशानी है तो मैं उसे ऐसे अपने दिमाग से निकाल के उसमें डाल देती हूँ। या जैसे बैगेज हम बोलते हैं ना, तो वो बैग मैंने अपने कंधे पे पकड़ा है, तो उस बैग को निकाला और उस डब्बे में डाल दिया। तो असल में तो आपका बॉक्स छोटा सा होगा, लेकिन मन में हमेशा उसे बड़ा बनाना, ताकि कोई भी ऐसी बड़ी चीज भी हो ना तो आप उसमें डाल सको। दूसरा, अगर आपने छोटा बनाया है या बड़ा बनाया है, उसको आप कल्पना में छोटा बड़ा जब मर्जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है तो कल्पना ना, कल्पना, अर्चना, आराधना, पूजा। तो याद आ गया एक जोक। इसे देखें, महसूस करें, सुने, इसके बारे में सोचें और बस इसकी कल्पना करें। आपका डब्बा साधारण, सजावटी, हाईटेक, पुराना, लकड़ी का, पत्थर का, सोने का, चांदी का, जैसा मर्जी हो सकता है। रोशनी का गोला हो सकता है, वैक्यूम क्लीनर हो सकता है, न्यूक्लियर पार्टिकल कलेक्टर हो सकता है, या घर का डस्टबिन हो सकता है, कुछ भी। डब्बे में अगर नेगेटिव चीजें हैं तो डस्टबिन में डालना, लेकिन कभी कभी उसमें पॉजिटिव चीजें भी हो सकती हैं। जैसे आप मार्केट गए थे, वहां पर आपने एक सोने का कंगन देखा, बड़ा अच्छा लगा, आपके दिमाग में वो बैठ गया है, मुझे चाहिए, पर आप नहीं खरीद सकते या नहीं खरीदना चाहते, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। तो उस इच्छा को के यूनिवर्स भेज देगा, कहीं ना कहीं से भेज देगा। उस इच्छा को उस डब्बे में डाल, कंगन को नहीं, इच्छा।
जनरली एग्जाम्पल दिया मैंने डिब्बे में, क्योंकि मेरे साथ साड़ियों के साथ ऐसा बहुत होता है, मुझे और किसी चीज की इतनी इच्छा नहीं होती। साड़ी डिब्बे में रखने के लिए ठोस चीजें, सिंबल की कल्पना करें। मतलब डब्बे में रखने की, जैसे मैंने कहा ना, बैग या कोई इस तरह की गुड़िया या कोई क्रिस्टल, कुछ भी आप सोच सकते हो। ठोस चीजों का सिंबल यानी कि निशान, निशानी की कल्पना करें। जैसे आर्थिक चिंताओं के लिए वॉलेट, ऐसे किसी व्यक्ति की फोटो या गुड़िया जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। आप अपने डब्बे में ऐसे शब्द भी डाल सकते हैं, नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, रोकने वाले सब शब्द, जैसे बहुत सारे होते हैं इस तरह के। तो अपनी सुरक्षा भावना, डिफेंस, इनसिक्योरिटी को दिखाने के लिए ईंट की दीवारें, कि आपने अपने आसपास, अपने किसी भी चक्र के आसपास ब्लॉकेजेस, दीवार खड़ी कर रखी है, उस दीवार को डाल दो। इसीलिए बोला बड़ा काम को, या लिख दो वॉल, और लकड़ी का जो मेडिटेशन से पहले उस डब्बे में डाल दो। काम को दिखाने के लिए डेस्क या कंप्यूटर रख सकते हैं। मतलब कि आप काम, आपके सर पे है कि बहुत काम पड़ा है, बहुत काम पड़ा है, बहुत काम पड़ा है, नहीं करूंगा तो कल बॉस से गाली खानी पड़ेगी, डाल दो डब्बे में, अपने आप यूनिवर्स हैंडल करेगा, साथ में बॉस को भी डाल दो। यह आपके इस्तेमाल के लिए एक टूल है। इसे बदला, असली डब्बे में नहीं। डिस्क्लेमर, व्हेन आई से डब्बा, इट इज ओनली इन योर ख्याल। इसे बदलने दें, नहीं तो कोई कर देगा असल में खून खान, और बोल देंगे ये इसने बोला था तो हमने किया। नहीं भैया, इसे बदलने दें, और एक्सरसाइज के दौरान जब भी चाहें किसी नई ध्यान भटकाने वाली चीज को भी इसमें रखने के लिए वापस आए। मतलब इसे रहने दो। मतलब जहां पर आप रख के, तो मैं क्या इमेजिन करती हूँ कि मैं एक गुफा में हूँ, बहुत ही प्यारी सी गुफा है, उसके अंदर समुंदर की लहरें आ रही, वहां पे एक डब्बा आता है, मैं उसके अंदर सब कुछ रखती हूँ, और फिर वो लहरें उस डब्बे को वापस ले जाती है। ऐसा मैं करती हूँ अपने लिए। नदी भी हो सकती है, जंगल भी हो सकता है, झूला भी हो सकता है, जो आ रहा है जा रहा है, कुछ भी। एंड उसके बाद अगर आपको कहीं मेडिटेशन करते वक्त बीच में भी कोई ऐसा नया ख्याल आ गया जिसने आपको मेडिटेशन से भटका दिया, उसको भी उसमें डाल दो, और फिर वापस लौट आओ। और फिर मैं क्या करती हूँ कि उस डब्बे से पीछे मुड़ के फिर मैं 2 कदम आगे बढ़ जाती हूँ। एफर्मेशन यानी कि सकारात्मक संकल्प आपके इरादे और ध्यान को केंद्रित करता है। आप एक्सरसाइज में बोले गए शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें अपने लिए ज्यादा काम या और काम का और महत्वपूर्ण बनाने के लिए बदल सकते हैं, या अपना पर्सनल वर्शनल वर्जन, मतलब अपने हिसाब से आपको जो बनाना है एफर्मेशन, वो बना सकते हैं, अपना वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रयोग करें, इसे अपना बनाएं, क्रिएटिव बनो। रेजोनेट ट्यूनिंग आपके अंदरूनी संवाद, रेजोनेट ट्यूनिंग रेजोनेट ट्यूनिंग आपके अंदरूनी संवाद, मन में चलने वाली बातचीत को कम करते हुए आपकी वाइब्रेशनल एनर्जी, कंपन वाली ऊर्जा को इकट्ठा करने की रफ्तार बढ़ाती है। यह आपके पूरे सिस्टम को ऊर्जावान और चार्ज करने में मदद करती है, और प्राकृतिक ऊर्जा चैनलों में रुकावटों को दूर करती है। जोर से आवाज निकालते समय शरीर में होने वाले बदलावों पर ध्यान दें। एक्सरसाइज में दी गई आवाजें सिर्फ एक गाइड है। अपनी लय और गति तय करें, स्केल पर ऊपर नीचे जाएं, अलग अलग स्वर की आवाजों के साथ प्रयोग करें। एक्सपेरिमेंट करो, क्रिएटिव बनो। सारे गामा भी बोल सकते हो, आपको जो बोलना है बोलो, मतलब सारे गामा पाधा नीसा नहीं, बट दैट्स व्हाट आई मीन। एक्सपेरिमेंट, सामान्य से थोड़ा ज्यादा गहरा सांस लें, और सांस अंदर लेते समय कल्पना करें कि आप चमकती जीवंत ऊर्जा को अपने शरीर के सभी हिस्सों में खींच रहे हैं। मतलब जैसा कि मैंने बताया था, नहीं करना है, ऐसे करना है। ये मैंने गहरी सांस ली, सामान्य सांस, गहरी सांस,
इसमें सीना फूला लेकिन अंदर से, ऐसे नहीं। सामान्य से थोड़ी गहरी, ज्यादा गहरा सांस लें, और सांस अंदर लेते समय कल्पना करें कि आप चमकती जीवंत ऊर्जा, सूरज की रोशनी समझ लो, को अपने शरीर के सभी हिस्सों में खींच रहे हैं सांस के साथ। पहली सांस के साथ वो आपके नाक से जाएगा, या आप कल्पना कर सकते हैं कि क्राउन चक्र से जा रहा है। सांस रोककर रखने के दौरान इसे धीरे धीरे अपने सर में घूमने दें, या मतलब इस तरह से कल्पना करो कि आसमान से सूरज की रोशनी आ रही है, आपके क्राउन में एंटर कर रही है, यहाँ पर गोल गोल क्लॉकवाइज घूम रही है, और छोड़ते समय, सांस छोड़ते समय अपने पैरों के तलवों से वो थकी हुई ऊर्जा जा रही, फिर वो शुद्ध होके दोबारा आपके सर के अंदर से, सर के अंदर प्रवेश कर रही। वो है आपका रेजोनेट, मतलब वो ब्रीदिंग, रेजोनेट ट्यूनिंग। आंखें खोलने और बंद करने में शुरू में अजीब लग सकता है, लेकिन फिर भी ऐसा करने की कोशिश करें। यह सीखने की दिशा में एक जरूरी पहला कदम है। आप अपने आप होने वाली प्रक्रियाओं और आदतन व्यवहार को कंट्रोल कर सकते हैं, आदत को बदल सकते हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इस तरह। अब अगर आपको लगता है कि मेरे से नहीं होता मेडिटेशन में, मैं आंखें खोलना भूल जाती हूँ, तो अगर आप चाहें तो इसे पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आप बस सामान्य रूप से सांस लेकर, आंखें खोलकर, या अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को हिलाकर किसी भी समय पूरी तरह जागृत अवस्था में वापस आ सकते हैं। फोकस 3 आपकी यात्रा का पहला पड़ाव है, एक अहमी सिंक अवस्था जहां आपका दिमाग और मन ज्यादा तालमेल वाले, सिंक्रोनाइज्ड और संतुलित होते हैं। इस और हर एक्सरसाइज के आखिर में पूरी तरह जागने की स्थिति C1 में वापस आने के लिए एक तेज ऑडियो सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है। हेडफोन जल्दी उतारने का मन करने के बावजूद इस सिग्नल को तब तक सुने जब तक ये बंद ना हो जाए। आप हर एक्सरसाइज से जितनी अच्छी तरह वापस आएंगे, अगली एक्सरसाइज में उतनी ही गहराई तक जा पाएंगे। हम जब स्कूल में थे ना, ये डिस्कवरी 1 था। मैं इसका अलग ही बना दूं क्या? आ, हाँ, अलग ही बना देती हूँ। जब हम कितनी देर हुई, यहाँ नहीं पता चल रहा। जब हम स्कूल में थे तो ड्रामा क्लास में हमारी टीचर ने हमें सिखाया था कि जब आप डायलॉग बोलते हो या कुछ पढ़ रहे हो, तो उस आपके पढ़ने में एक लय होनी चाहिए। जिस तरह की लय होगी, वैसा सामने वाले पर असर, वैसा सामने वाले पर असर होगा, वैसा सामने वाले पर असर होगा। पॉज, हाई, लो, और इसीलिए वो आदत पड़ी हुई है। चलो ठीक है, डिस्कवरी का मैं अलग बना देती हूँ, बेटर है। बाय।